ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है ये है गुरु आज्ञा, जो सबसे महत्वपूर्ण है साधना जीवन में। साधना का अर्थ ही है गुरु की आज्ञा का पालन करना। केवल पे ज़रा अगर जोर प्रेशर दे हम, केवल गुरु आज्ञा का पालन। साधना का अर्थ केवल गुरु आज्ञा का पालन। कैसे समझेंगे कि इस केवल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप जब साधना में आओगे तो नाम जपना शुरू करोगे, लेकिन आपका बैकग्राउंड रहेगा कुछ। आपकी आराधना का एक बैकग्राउंड है। आपने कोई नाम जपा होगा, आपने कोई ध्यान किया होगा, कोई आराध्य देव आपके होंगे, कोई इष्ट होंगे, किसी परंपरा से आप आए होंगे। तो जब आप उस गुरु के पास पहुंचेंगे जो आपको आत्म जागृति देगा और आप उसका ध्यान करने लगोगे, तो बड़ी सहज विधि होती है ध्यान की। गुरु की आज्ञा कोई मुश्किल नहीं होती। आत्म जागृति के लिए कोई कानून, कोई लॉ, कोई ज़्यादा नियम नहीं होते। गुरु की आज्ञा ही नियम है, गुरु की आज्ञा ही कानून है, गुरु की आज्ञा ही लॉ है। तो जो गुरु कहता है वही करना पड़ता है। ठीक है, तो वो बड़ी सीधी और सरल सी आज्ञा होगी उनकी। लेकिन जब आप उस सीधी और सरल आज्ञा का पालन शुरू करोगे तो विघ्न आएंगे। जैसे हमारे गुरुदेव ने एक आज्ञा दी। 3 मुख्य रूप से बिंदु है गुरु आज्ञा के हमारी साधना में। पहला बिंदु है कि नाम जप करना है। जो गुरु बताए वो नाम जप करना है। नाम जप के साथ ध्यान करना है गुरु जी का। ठीक है। और तीसरा क्या है कि एक ही मंत्र जपना है आपको, जो गुरु बताता है, बस श्रद्धा भाव से। ये 3 मुख्य बिंदु है। आप जब नाम जपना शुरू करोगे तो नाम कितना भी सरल हो, चाहे 2.5 अक्षर का राम हो, नारद जी ने आज्ञा दी थी अपने शिष्य को कि राम जपो, तो शुरू किया उन्होंने जपना। बड़ा सरल सा नाम है, नाम जपो राम। लेकिन जप नहीं पाए तो कहते हैं मरा मरा जप रहे थे। लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, गुरु ने जैसा कहा मैं ऐसा करूँगा मैं। तो वो जपने लगे। अब जो हो रहा है सो हो रहा है। यही सच्चे शिष्य की निशानी है कि तुम प्रयास कर रहे हो, बाकी जो हो रहा है वही तो माया है। तो मरा मरा जपते जपते देखो सुलटा हो गया, राम हो गया। उल्टा नाम सीधा हो गया। आप बोलो मरा मरा राम 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 राम, राम हो गया। ये मरा से राम जो हुआ, इसके बीच में 2 चेतनाओं का अंतर है। एक चेतना जिसने प्रयास शुरू किया था, एक चेतना जो प्रयास में सफल हो गई। इसी तरह से जब आप नाम जपोगे अपने गुरु का, जब आप आंखें बंद करके गुरु जी का ध्यान करोगे, तो गुरु जी आज्ञा चक्र पर आएंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, टिकेंगे भी नहीं। उनकी कोई भी तस्वीर आपको आंख बंद करके रुकने वाली नहीं है। उसकी जगह दूसरे चेहरे आ जाएंगे। हो सकता है आप मेरे बंधु हो, मेरे मित्र हो, आप मुझसे स्नेह करते हो, रोज़ सत्संग देखते हो। कुछ लोग तो आंखें बंद करते होंगे, शायद मुझे ही देखते होंगे। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ऐसा होना स्वाभाविक है। इसमें कोई आपने कोई मतलब क्राइम नहीं कर दिया, कोई इसमें कोई जुर्म नहीं हो गया। गुरु जी इसमें नाराज़ नहीं हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप ध्यान कर रहे हो, किसी दूसरे का चेहरा आ जाता है
जैसे सोचो कि मैंने अभी अभी टीवी देख रहा था, मैं टीवी देखते देखते मैं कुछ देख रहा था, पिक्चर कुछ देख रहा था। मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक़ है, नाटक वाटक देखने का बहुत शौक़ है। नाटक मतलब वो सीरियल वाले नाटक नहीं, जो जो प्लेज होते हैं ना, जो हम जाके देखते हैं, एक्टिंग वाले जो प्लेज होते हैं वो वाले वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं भी नाट्य अकादमी में था। मैंने सीखा कुछ समय, मैंने किया भी थोड़ा बहुत, तो मुझे उसका शौक़ था हमेशा से, फाइन आर्ट्स का। तो ये चीज़ें मेरे को मनोरंजन मेरा अच्छा हो जाता है, इनसे टाइम पास हो जाता है। तो कुछ देखा मनपसंद का और ध्यान करने बैठा, तो वही चेहरे आ रहे हैं जो मैं देख रहा था। ध्यान मैं गुरु जी का कर रहा हूँ, लेकिन चेहरे अभिनेताओं के आ रहे हैं, अभिनेत्रियों के भी आ सकते हैं आते हैं। गुरु जी को सोचते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती दूसरा कोई आ जा रहा है, तो वो माया है, वो साधना का विघन है। और ये इस बात की निशानी है कि आप साधना कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो। आप जिस चीज़ पर ध्यान लगाना चाह रहे हो ना, उसी पे नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि हमारे अंदर स्थिरता की कमी है, संयम की कमी है। हमारे मन के ऊपर हमारा अधिकार अभी नहीं है। हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो डिनाई कर रहा है, भाग रहा है कि तुम ये सोचना चाहते हो तो मैं तुम्हें दूसरा कुछ। ये साधना का बहुत मुख्य अंग है, शुरुआती। तो चेहरा नहीं आएगा गुरुदेव का। और ये प्रश्न मुझसे बहुत साधकों ने पूछा है कि जब हम आंखें बंद करते हैं, गुरु जी को देखने का प्रयास करते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखता, हमें अंधकार दिखता है। वैसे तो ये स्वाभाविक है कि आप भौतिक आंखें बंद करोगे तो आपको अंधकार ही तो दिखेगा ना, है ना। लेकिन अब वो पूछते हैं ये प्रश्न, छोटा बच्चा अगर हो कोई 5 साल का, वो कहे मैं आंखें बंद करूं और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम समझते हैं कि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन साधक पूछते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर पूछते हैं ये प्रश्न कि हम आंखें बंद करते हैं, हमें गुरुदेव नहीं दिखते, तो नहीं दिखते। आपको उनकी तस्वीर को इमेजिन करना है, उनकी तस्वीर पर मन को केंद्रित करना है। ये अभ्यास है, इसे बोलते हैं ध्यान अभ्यास। अभ्यास सबसे मुश्किल होता है। जो व्यक्ति सीख जाता है उसके लिए बड़ा सरल हो जाता है कुछ भी। उसने अभ्यास कर करके उस चीज़ को मजबूत कर लिया है, तो जो सीखा हुआ है वो आंखें बंद करके सहजता से केंद्रित कर लेता है। लेकिन जो अभी अभ्यास कर रहा है उसके लिए तो सबसे मुश्किल तो अभ्यास ही होता है। कोई व्यक्ति स्टेज पर जाके परफॉर्म करता है, आप कहते हो कितना अच्छा गिटार बजाया इसने, कितना अच्छा नाच दिखाया इसने। वो एक शाम है, एक रात आप गए थिएटर देखने और आपने देखा कितना अच्छा सुंदर नाच है, कितना अच्छा गिटार बजाया इसने, लेकिन उसने उस दिन परफॉर्म किया है और आपको अच्छा लगा है। लेकिन उस परफॉर्मेंस के लिए उसने 10 साल प्रयास किया है। तो आप जब साधना में बैठोगे ध्यान करने के लिए, तो ये प्रयास है और बहुत मुश्किल है, इसीलिए सारी मुश्किलें आती हैं। तो गुरु की आज्ञा के पालन में अवरोध आते हैं। फिर जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो जीव जो है ना हिल जाएगी। गुरुदेव ने कहा होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए, तो होंठ हिलेंगे, जीभ हिलेगी और हिलेगी ही हिलेगी। कोई बहुत ही अच्छा हुआ साधक कहता है मेरी होंठ जीभ नहीं हिलती, तो वो जाप करने बैठेगा तो जो मन है वो एक शब्द पर अटक जाएगा, बोलेगा मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। मेरे साथ तो हुआ था, तो मैं जपता था तो 3 शब्द है, मुख्य रूप से तो 2 शब्द है गुरु जी के मंत्र के, तो 1 2 1 ऐसे चलता है मंत्र। तो मैंने बोला मन ही मन में, और दूसरा शब्द नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा है मतलब। और लिटरली उसको कम से कम 8 से 10 सेकंड हो गए, लेकिन नाम जपा नहीं जा रहा। हमने कहा यार ये क्या दिक्कत है,
नाम जपा ही नहीं जा रहा। इतना सरल सा नाम है, हमने तो इतनी मालाएं की हैं। महामृत्युंजय इतना लंबा चौड़ा मंत्र है, राम जी की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति, शिव चालीसा, ये तो हमको कंठस्थ था, याद था बिल्कुल। हनुमान चालीसा सबको याद रहता है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते, कहीं रुकते नहीं। और ये 2 अक्षर का मंत्र है, नहीं हो रहा क्यों? तो फिर अपने बारे में थोड़े विचार आते हैं कि हम शायद खोटे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन तब समझ नहीं पाए कि साधना में अभ्यास जो है वो माया के क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ये होने के बाद फिर यहाँ से साधक भटक जाता है, उसे ये लगने लगता है कि मेरे से हो नहीं रहा है, मुंह हिल जाता है, जीभ हिल जाती है, फिर वो गुरु की आज्ञा के अगेंस्ट चला जाता है, वो माला पकड़ लेता है। गुरु जी कहते हैं माला तो बाहर है, ये तो अंदर का जप है, तुम्हें इसीलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि तुम्हें अंदर जाना है। और उनको पता है गुरुदेव को कि मुश्किल होगी तुमको, जप नहीं पाओगे तुम, होंठ और जीभ हिल जाएंगे, मन में वो नाम जपा नहीं जाएगा, ध्यान पर आज्ञा चक्र पर मैं नहीं आऊँगा। आपको क्या लगता है उनको मालूम नहीं है? जिन्होंने आज्ञा दी है उनको मालूम नहीं है? सोचो कि आप कोच हो, लॉन्ग जंप सिखाते हो, आपके पास नए बच्चे आए 10 और आपने उनको तैयारी करवानी है कि उनका लॉन्ग जंप 15 फीट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो आपने जो तैयारी करवाई, जो सेटअप किया, वो 15 फीट का था। तो आपने कहा चलो भाई शुरू हो जाओ, जंप करो। अब सब जंप कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कितने फीट का जंप होता है। तो सब जंप कर रहे हैं, कोई नहीं पहुँच रहा। हो सकता 25 फीट हो, हाँ, नॉर्मली जो सच में जो अभ्यास करते हैं, मुझे मालूम नहीं। तो सब जंप कर रहे हैं, कोई 6 फीट, कोई 7 फीट, जा कोई नहीं रहा। अब ये सोच रहे हैं यार कैसे होगा ओलंपिक में, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो गुरु तो वही बोल रहा है, देखो वहाँ से जंप करो, ऐसे ही करो। फिर कोई आगे आ जा रहा है कि थोड़ा आगे चले जाएंगे, कोई ज़्यादा जोर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर प्रयास कर रहे हैं संभव कि ये हो जाए, वो हो जाए, टेक्निक बदलने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस कोच को मालूम है कि होगा नहीं। और कोच को ये भी मालूम है कि 1 महीने बाद होने लगेगा, कोच को मालूम है। लेकिन ये बात उस कैंडिडेट को मालूम नहीं है कि कोच को सब मालूम है, टीचर को मालूम है कि शिष्य क्या कर रहा है। मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 8, क्लास 9, अभी 10 में हो जाएंगे, क्लास 7, 8, 9 के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। तो ये लोग चतुराई करते हैं बहुत। मैं कुछ देता हूँ काम इनको, तो इन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी से उत्तर लिख के लेके आए, है ना। तो लिख के आए तो मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझे तो पता है कि मेरे स्टूडेंट हैं, कहाँ स्पेलिंग गलत करते हैं, क्या उनका लेवल है, क्या उनका स्टैंडर्ड है, मुझे मालूम है। तो मैंने देखा, हाँ चल ठीक है। मैंने कहा आगे से तुम ऐसा नहीं करना। बोले सर क्या नहीं करना है? मैंने कहा ये जो तुमने किया है ना, चैट जीपीटी की सहायता से तुमने जो किया है, नहीं करना तुमको नहीं करना ही। तो बोले सर आपको कैसे पता? तो मैंने कहा बेटा पता होता है, टीचर को उसके स्टूडेंट्स का पता होता है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ गलतियाँ करनी है तुमने। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप गलती करके आओ मेरे पास। मैं तो चाहता हूँ कि आप गलती करो, क्योंकि जो मैं तुम्हें दूंगा, जहाँ जहाँ तुम गलती करोगे तो मुझे पता चलेगा वहाँ पे तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम वहाँ पर वीक हो, और मैं उस चीज़ पर काम करूँगा। उस चीज़ को सुधारने के लिए हम नया अभ्यास करेंगे। अगर तुम चोरी करोगे, झूठ से तुम करके लेके आओगे, संवार के लेके आओगे कि कोई गलती ना हो, और गलतियों को किसी अलग तरीके से छुपा के आओगे,
तो टीचर उस पर काम कैसे करेगा? टीचर तो बैठा ही है तुम्हारी गलतियों को देखने के लिए। सिर्फ तुम्हें गलती करने का पूरा अधिकार है जहाँ तुम सीख रहे हो, लेकिन जहाँ तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी, वहाँ तुम्हें गलती नहीं करनी है। तो तुम टीचर से भागो मत। तो यही बात सेम साधना में हो। तुम्हारे जो है उनको पूरी यात्रा पता है अंत तक। तुमने कहाँ कहाँ गलती करनी है, वहीं वहीं तुम पर काम होगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, नाम नहीं जपा जा रहा तो माला पकड़ ली कि गलती ना हो। अगर तुमने गलती नहीं की तो तुम्हारे मन पर काम कैसे होगा? तुम्हारी जिह्वा हिल जाती है ना, तो तुम्हारी जिह्वा पर काम कैसे होगा? मैं जिस राज्य से आता हूँ ना, वो राज्य है पंजाब। पंजाब में पंजाबी भाषा चलती है, और पंजाबी भाषा थोड़ी सी गर्म भाषा है। गर्म भाषा का मतलब है थोड़ी सी उसमें अपशब्द सामान्य रूप से रहते हैं। और पंजाबी जो व्यक्ति होता है ना, उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ कितना अपशब्द यूज़ करता है। तो मैं वहीं से आता हूँ। तो मेरे मित्र हैं पंजाब में, मेरा भाई भी है पंजाब से, मैं उससे बात करता हूँ। और भी दूसरे मित्र हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी पोजीशन पर भी हैं। तो अब मेरी भाषा ध्यान के बाद मेरी जीभा, जो कभी ध्यान करते समय हिलती थी, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं था, ध्यान से, नाम जप से इस जीभा पर नियंत्रण आ गया। मैं अब इस जीभा से हमेशा इसके साक्षी भाव में रहता हूँ कि मेरी जीभा क्या बोल रही है। अगर मैं कड़वा भी बोलता हूँ तब भी मैं इसका साक्षी रहता हूँ कि मैं किस लिए कड़वा बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कड़वाहट है, इसलिए कि मुझे उस समय वो शब्द कड़वाहट थोड़ा बोलना पड़ता है, लेकिन अपशब्द नहीं। मैं जब अपशब्द बोलता हूँ, कोई भी मेरे मन में अपशब्द जीवा, जब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कल की कुछ बात है, तो कुछ घटना घटी, तो मन में आता है एकदम से। अभी मैं पूर्ण तो नहीं हूँ योग में, तो वो चीज़ें प्रकट जरूर हो जाती हैं। लेकिन एक होता है कि थॉट में आना और प्रकट होना। तो जब थॉट में ही नहीं आएगा ना, तब आप काफ़ी आगे निकल गए साधना में। लेकिन कभी कभी आ जाता है बीच में, और फिर जीभा पर उसको आना है कि नहीं आना है, ये पता होता है। तो माँ है, जीभा पर माँ वास करती है। मेरी जीभा पर शक्ति वास करती है, ये बात सत्य है बिल्कुल। और इस बात को मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी सच्ची बात तो सच्ची होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सच्ची तो सच्ची बात होती है। तो मेरी जीभा पर माँ वास करती है, और जब भी कोई अपशब्द निकलने वाला होता है तो मुझे वो याद दिला देती है कि मैं वास कर रही हूँ। तो जहाँ माँ बैठी है, जिस जीभा पर माँ वास कर रही है, वो जीभा अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, दूषित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो माँ का स्थान है। आप अपने घर में मंदिर बनाते हो ना, तो मंदिर तो सफाई करते हो, सुंदर सा आपका सिंहासन होगा, उसमें लाइट लगी होगी, सुंदर सा पीला वस्त्र लगाया होगा आपने, और आजू बाजू रोज़ झाड़ू दे के सफाई करके सबसे साफ जगह घर का मंदिर होता है, पवित्र रखते हो उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान का वास है। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि मेरी जीवा पर माँ का वास है, शक्ति का, जिसके कारण ये सत्संग भी होता है। तो वो जब अपशब्द आता है तो जीवा पर जब आता है, तो कल कल तो मेरे जीवा पर आया एक शब्द। तो मैंने जब आया तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उस समय कुछ हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ पत्नी को नहीं बोल रहा था, कुछ उससे डिस्कस कर रहा था कुछ। तो थोड़ा सा मुझे क्रोध आया, थोड़ा आया।
तो मैंने माँ से आज्ञा ली। मैंने कहा माँ एक शब्द है, अलाउ कर दो। अच्छा देखो, अभी क्रोध होगा तो व्यक्ति तो क्रोध में एकदम से बोल देता है ना, लेकिन मुझे जो उस समय जो गर्मी चढ़ी थी मेरी सिर में, उसमें भी मैंने माँ से आज्ञा ली पहले। मैंने कहा माँ एक शब्द है, बोलना बड़ा ज़रूरी सा लग रहा है ना। तो ये अवेयरनेस कैसे आई? हमारी जीवा शुद्ध रहनी चाहिए, हमारी भाषा शुद्ध रहनी चाहिए। अवेयरनेस कहाँ से आई? उस नाम जप से आई, उस अभ्यास से आई। क्योंकि पहले हिलती थी बिना इच्छा के, अब बिना इच्छा के हिलती नहीं है। चाहे कुछ शब्द भी बोलना है तो माँ की आज्ञा से ही बोला जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से मन है, मन भी बहुत विचलित रहता है, इमेजिन करने नहीं देता है। तो धीरे 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 मन स्थिर होता है। जिसका मन स्थिर हो जाता है उसके प्राण भी स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि प्राणों में जितनी हलचल है वो मन के कारण है। क्योंकि प्राण मन का वाहन है। जहाँ भी मन जाएगा वो प्राण ही लेके जाता है उसको। तो मन का कंट्रोल रहता है बुद्धि पर, प्राण पर। तो इसीलिए हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है, हमें अचानक से कोई बात अच्छी लगती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मन में जब गुरुजी नहीं आते, धीरे धीरे प्रयास करते करते मन भी स्थिर होता है। गुरु रोक लेता है मन को, और जहाँ मन रुक जाता है वहाँ श्वासें भी कंट्रोल हो जाती हैं, प्राणायाम जिसे कहते हैं। तो गुरु की आज्ञा साधारण हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत गहरा रहस्य छुपा होता है कि वो तुम्हें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो चाहता है कि तुम उस गलती को बार बार अभ्यास करते 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 उससे बाहर निकल जाओ। ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं जिस राज्य से आता हूँ उस राज्य से आने वाले लोगों की जीवा गर्म रहती है, दिमाग भी गर्म रहता है। लेकिन मैंने अपना रूपांतरण देखा। अब मैं अपने भाई से भी आज बात कर रहा था तो मैंने उसे यही कहा, क्रोध में आके इतने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसे। और भी हैं जो पंजाबी व्यक्ति होते हैं ना थोड़े, तो अभी मुझे जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, मुझे अपने अपने में अंतर दिखाई देता है। उनको तो मैं नहीं सुधार सकता कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि कोई ऐसे सुधरता नहीं है, किसी को हम भाषण ज्ञान नहीं दे सकते। तो सुधार स्वयं में किया जाता है। तब पता चलता है कि जिस नाम को जपने में इतनी दिक्कत होती थी, इतने वर्ष 5 वर्षों तक जिस नाम को जपते जपते हमारे जीवन की धाराएं इधर से उधर बह गई, पूरा जीवन उलट पुलट हो गया, उस नाम ने हमारे अंदर कितना शोधन किया है। हम सोच रहे थे कि बाहर ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, इधर ठीक होगा, लेकिन वो हमारी चेतना पर कार्य कर रहा था, बहुत सूक्ष्म रूप से हमें बदलने की कोशिश कर रहा था। अब हम जब किसी से बात करते हैं, किसी को देखते हैं उस अवस्था में जो उसके नियंत्रण में नहीं है, तब देखते हैं कि हमारा मन पर कितना नियंत्रण हो गया है, हमारा दृष्टि पर कितना नियंत्रण है, हमारा बुद्धि पर कितना नियंत्रण है, हमारा अपने एक्शंस पे कितना नियंत्रण है। गुरुदेव की एक स्पीच है, उसमें गुरुदेव कहते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है ना, तो 6 चक्रों का भेदन करती है, 6 चक्रों का और तीनों ग्रंथियों का भेदन करती है। ये बात सुनने में बड़ी सहज सी लगती है, और मैं हमेशा सोचता था कि गुरुजी जब कहते हैं ना कि 6 चक्रों का भेदन होगा, तीनों ग्रंथियों का भेदन होगा, तो मैं इस बात को समझ नहीं पाता था। आज समझ रहा हूँ कि भेदन का मतलब क्या है। भेदन का मतलब है कि किसी चक्र को हमने शुद्ध कर लिया। एक्चुअली कुछ कहते हैं ना, हम चक्रों की मेडिटेशन करना चाहते हैं, चक्रों को बैलेंस करना चाहते हैं। चक्र भेदन का मतलब है कि मैंने उसे जीत लिया है। एक राजा है, दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, वो कहता है ना, हमने तुम्हारे किले की सुरक्षा को भेद दिया है। तो अब उसने मतलब उसके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। तो चक्र भेदन का मतलब है कि जिस कुंडलिनी से जिस चक्र का भेदन होता है वो हमारे नियंत्रण में हो जाता है। तो इस तरह से 6 चक्र 3 ग्रंथियों के अधिकार में रहते हैं। पहले 2 चक्र, मैं इसका थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, पुराने वालों ने तो सुना है,
नए वालों ने नहीं सुना होगा, तो थोड़ा मैं आज रिपीट कर देता हूँ इसको। पहले दो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं, भौतिक शरीर में नहीं होते। सूक्ष्म शरीर हमारा प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोश है, जिसका संबंध स्वादिष्ठान से होता है। और यही वो शरीर है जिसमें सारा रहस्य भूत भविष्य का छिपा रहता है, प्राणमय कोश में। और इसका जो स्पर्श है वो जल की तरह है। आप अगर देखोगे 5 तत्व, तो पहला तत्व पृथ्वी है, जिसे मूलाधार कहते हैं। दूसरा तत्व जल है, जो जल की तरह महसूस होता है। तो स्वादिष्ठान जब जो प्राणमय है, वो कैसा महसूस होता है? प्राण जल की तरह महसूस होता है। वो सुपर कंप्यूटर है। जल क्या है? सुपर कंप्यूटर है। जल सारी चीज़ों को समाहित रखता है। एक जल जो करोड़ों वर्षों से, मतलब जब से पृथ्वी है तब जल बना, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है जल में। और हमारा शरीर भी जल से बना है। द्वितीय शरीर है हमारा जल, प्राण में शरीर है ना, तो वो जल को दर्शाता है, स्वाधिष्ठान। तो उसे स्व अधिष्ठान, स्वाध्याय जुड़ा हुआ है उससे। तो जितना भी मेरे जन्म है, जितने भी मैंने आज तक जन्म लिए हैं, कभी मैं देखूं कि मैंने कितने जन्म लिए हैं, तो मैं कहाँ से देख सकता हूँ? स्वाधिष्ठान से देख सकता हूँ। मैं अपना स्व अध्ययन करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे कौन कौन से जन्म लिए हैं, तो मुझे स्वाधिष्ठान पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और स्वाधिष्ठान ही जुड़ा हुआ है सोच से। नीचे का जो चक्र है मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक ग्रंथि से, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा रचना करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा का काम है नई सृष्टि को विचार में लाकर उसकी संरचना कर देना। तो पहले विचार, फिर संरचना। तो विचार है स्वाधिष्ठान, और उसी विचार को फलीभूत करना मूलधारा का काम है। मूलधारा है एक्शन, लेकिन क्या एक्शन लेना है ये स्वाधिष्ठान डिसाइड करता है। तो हमारी विचार से जुड़ा हुआ है हमारा एक्शन। जो लोग सोच समझ के काम करते हैं, विचारशील होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी चेतना स्वाधिष्ठान तक विकसित होती है। और जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं, पहले काम करते हैं फिर सोचते हैं, हे राम क्या कर दिया मैंने। तो क्रोध में व्यक्ति की चेतना कहाँ जाएगी? सोचेगी नहीं, सीधा काम कर देगी। तो क्रोध में व्यक्ति अपना नाश कर लेता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली में ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, ना सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है। व्यक्ति की चेतना मूल धारा में गिर जाती है क्रोध के कारण, वासना के कारण। लालच, ईर्षा, राग, द्वेष, ये जितने भी है ना, ये सारे मूल धारा में निवास करते हैं नीचे, यानी कि चेतना नीचे खींच लेते हैं। और जो नीचे चला गया ऊपर का, तो फिर उसका कंट्रोल नहीं रहा, फिर मनुष्य का विनाश होता है। जितने भी जानवर हैं संसार में, पशु है, कहते हैं ना ये जंगल राज बना रखा है यहाँ पर तुमने, कोई कानून नहीं है ना। जंगल में जब शेर हिरण को मार के खा जाता है, उसे कोई सज़ा थोड़ी होती है ना। तो वहाँ पर कोई कानून नहीं है, वहाँ पर सिर्फ शरीर को सर्वाइव करना है। जानवर को सिर्फ अपने प्राणों की रक्षा करनी है, अपने जीवन को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। पहले वो अपने ही जीवन को बचाता है, तो उसे बोलते हैं पशुवत चेतना। और मूलाधार में क्रोध में गिरा हुआ व्यक्ति पशुवत हो जाता है, इसीलिए उसकी जीवा उसका साथ छोड़ देती है, उसकी बुद्धि का साथ छूट चुका है ना। तो ब्रह्म ग्रंथि, जब आप साधना करोगे, गुरुदेव का नाम जपोगे, तो गुरु ब्रह्म के रूप में प्रकट होकर आपके विचार, आपकी चेतना को ऊपर उठाएगा। तब आपकी मूलाधार और स्वाधिष्ठान का भेदन होगा, और आप में सोच समझ के काम करने की शक्ति आएगी। अब आप साधक हो ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना,
तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज लिखते हो, कट 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 सेंड कर दिया आपने, फिर कट 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 फिर सेंड कर दिया, फिर देखा अरे क्या लिख दिया, फिर उसको डिलीट कर दिया। करते हो डिलीट लिखा हुआ अपना? मैं भी करता था बहुत। लेकिन जब मुझे ये चेतना आई तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या चेतना है, लेकिन मुझ में परिवर्तन हुआ। स्वादिष्ठान तक मेरी चेतना ने विकास किया। उसके बाद मुझे एक चीज़ सदैव के लिए दृढ़ हो गई मेरे लिए कि मैं जो भी बोलूं या मैं जो भी लिखूं वो अपनी पूर्ण चेतना के साथ लिखूं, चाहे उसको समय लगे लिखने में, सुधार करके चेक करके उसको लिखूं, ताकि मुझे कभी भी अपने शब्दों को वापस लेने की आवश्यकता कभी भी ना पड़े। ये चेतना विकसित हुई जब मेरा स्वादिष्ठान चक्र का भेदन हुआ। तो ये 5 साल हो गए, 6 साल। आप जो मेरे ग्रुप में होंगे, मतलब जो सत्संग का ग्रुप है, सत्संग के ग्रुप में आप देखोगे कि आप मेरे मैसेज को कभी देखोगे नहीं कि मैंने डिलीट किया है। कभी मैं एडिट कर देता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि वो जो मोबाइल है ना वो हमसे ज़्यादा होशियार है एक्चुअली। उसमें लिखते हैं कुछ, टाइप हो जाता है कुछ। तो वैसे तो मैं उसको रिवाइज़ करता हूँ, लेकिन कई बार रिवाइज़ करने के बाद भी वो गलती, मैं तो सोचता हूँ कि गलती की नहीं होगी, लेकिन वो नज़रअंदाज हो जाती हैं चीज़ें। तो उस केसेस में कई बार, या फिर किसी को कोई गलत मैसेज चला जाता है, लेकिन समहाउ वो मैसेज अब मिस इंटरप्रेट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तब मैं उसको एडिट कर देता हूँ ताकि उसको कोई ये ना हो। लेकिन अपने में सुधार करने के लिए किसी शब्दों को वापस मैं नहीं लेता। अगर मैंने कुछ बोला है और मैंने रियलाइज़ किया कि ये गलत है, तो मैं उसे विड्रॉ नहीं करता कभी भी। यानी कि मैं अपनी गलती को डिलीट करने का, अपनी गलती के ऊपर में पश्चाताप करने का ये नहीं रखता। मैं ज़्यादातर क्षमा भी नहीं मांगता कभी किसी से, लेकिन मैं उस व्यक्ति से क्षमा मांगता हूँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ। बाकी मैं किसी से क्षमा नहीं मांगता। अगर मैंने किसी से कभी क्षमा मांगी है आप में से, तो समझो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैंने अपना अधिकार सोच लिया। जो मेरी गलती थी कि आप मेरे हो और मैंने उस मेरेपन में गलती की, और मेरेपन में मैं गलती होती भी है, तो ये शिक्षा है कि क्षमा ना मांगनी पड़े कभी भी किसी से भी। इसलिए नहीं कि हम अब किसी से भी प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए प्रेम में भी मैं और मेरापन जब आ जाता है ना, तब गलतियाँ हो जाती हैं। तो समान रहना चाहिए सबके साथ, सबके साथ एक जैसा प्रेम रहना चाहिए। अति प्रेम डुबो देता है व्यक्ति को। ठीक है। तो स्वादिष्ठान का जब मेरा भेदन हुआ, तो मैंने तोल मोल के सीखने वाली बात को अपने जीवन में आते हुए देखा। मैंने उस तोल मोल के जीवन को खुद नहीं अपनाया, बल्कि वो मेरे जीवन में स्वतः ही सिद्ध हो गया। स्वादिष्ठान स्वतः सिद्ध होने के बाद मेरे शब्दों में विराम, एक 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 संयम, जिसे मैं कहता हूँ, एक संयम आ गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही शोधन के साथ बोल रहा हूँ। इसीलिए जब मैं सत्संग करता हूँ, मैं कुछ भी लिखता नहीं हूँ। पिछले 6 साल में मैंने कभी, पहले जब सत्संग हुआ ना, पहला या दूसरा सत्संग था, तो मैंने लिखा कि मुझे क्या बोलना है। तब मुझे ये भ्रम था कि बोलने के लिए मैं बैठा हूँ, तो मैंने लिख के रखा कि इस टॉपिक पे बोलेंगे। तो सत्संग शुरू हुआ और सत्संग ख़त्म हो गया, तो वो लिखा रह गया। तो मैंने कहा यार ये तो लिखा ही रहेगा, अच्छा कल लिख के रखेंगे ना तो ध्यान रखेंगे। फिर मैंने लिखा, फिर वो लिखा रह गया। फिर मुझे पता चल गया कि ये बुद्धि का विषय नहीं है। और जितने भी सत्संग हुए थे उसमें जैसे चेतना का विकास होता है, तो हम देखते हैं कि आज से 2 साल पहले जो मैं बात करता था, उसमें हो सकता है कि वो सत्य पूर्ण रूप से नहीं आया, लेकिन त्रुटिपूर्ण नहीं होता वो, लेकिन उसको रखने का तरीका अलग था, तो उसको और बेहतर तरीके से रख सकते थे। या फिर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जो हमें भी नहीं अच्छी लगी कि ये नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं कभी भी उस चीज़ को डिलीट नहीं करता हूँ। चाहे लोग आज मुझे जानते हैं, आज देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन अगर आप 5 साल पीछे, 10 साल पीछे चले जाओगे और फिर आप मुझे देखोगे, तो आप घृणा करोगे। शायद करनी तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई घृणा करे,
लेकिन फिर भी आप अगर आज मुझसे प्रेम करते हो तो 10 साल पीछे जाओगे तो आपको मुझसे कोई प्रेम वाली बात दिखेगी नहीं मुझ में। तो मैं उसे डिलीट नहीं करूँगा, कहीं आप उसे देख ना लो इसलिए, क्योंकि वो मेरी एक्सेप्टेंस है, मेरा परिवर्तन है, मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ तक। तो ये सारे परिवर्तन जो स्वयं को एक्सेप्ट करते हैं हम। 1 मिनट, मुझे बहुत आवाज़ आ रही है बाहर से, 1 मिनट। तो स्वाधिष्ठान से जो परिवर्तन आते हैं वो ब्रह्म ग्रंथि के सिद्ध होने से आते हैं। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ होती है? जहाँ पर पंडित लोग चोटी रखते हैं, उसे बोलते हैं शायद सेंट्रल ब्रेन बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो वो जिम्मेदार होता है हमारे सोच का और एक्शन का, इसीलिए हम लोग वहाँ पर चोटी रखते हैं। ब्राह्मण व्यक्ति चोटी रखता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम शिखा रखते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा रक्त संचार हो, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ऊर्जा केंद्रित हो। तो जब हम पूरे सिर में जब हमारे बाल रहते हैं तो ऊर्जा बिखरी हुई रहती है पूरी, लेकिन जब सिर्फ शिखा वाली जगह पर ही हम शिखा बांधते हैं तो सारी ऊर्जा शिखा, क्योंकि बालों के लिए तो ऊर्जा चाहिए, बाल लंबे हो, घने हो, है ना, इसीलिए तो विटामिन सब कुछ, तो उस जगह पर जब रक्त संचार बहुत ज़्यादा होता है तो सेंट्रल ब्रेन डेवलप होता है, जिससे सोचने, समझने, याद रखने की कंट्रोल शक्ति और एक्शन को बुद्धि से नियंत्रित काम करने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए बच्चों में ज़्यादा रखी जाती थी। तो ये होता है भेदन। और जब आपका ये भेदन हो जाएगा तब आप अपने आप को स्वीकार करोगे। आप अपने आप में पीछे का सुधार नहीं करोगे, बल्कि भविष्य में कोई गलती ना हो आप अपना स्वाध्याय करोगे। ये साधना का बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा। लोग पूछते हैं ना क्या परिवर्तन है आप में? ये सूक्ष्म भेदन हुआ ब्रह्म ग्रंथि का। फिर आप जब सोचने समझने की शक्ति आप में आ जाती है, फिर कोई भी एक्शन पशुवत नहीं रहता, फिर इंसानियत जाग जाती है। ठीक है, अभी मैं बहुत अगर इस पर बात करेंगे तो ये बहुत विस्तृत हो जाएगा। ये ब्रह्म ग्रंथि ही बहुत विस्तृत हो सकती है, लेकिन उतना विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा अभी, नहीं तो, क्योंकि आज वो विषय भी नहीं था हमारा, तो कुछ और ही विषय था। तो बात वही है कि गुरु आज्ञा पालन में जब गलतियां होंगी तो तुम्हारे सुधार के लिए होंगी, तुम्हारी जिह्वा पर नियंत्रण के लिए होंगी, तुम्हारे मस्तिष्क पर नियंत्रण के लिए होंगी। जो काम आज तुम सहजता से नहीं कर पा रहे, सिंपल सा काम, इसका मतलब है कि गुरु वहाँ कुछ काम कर रहा है। इसीलिए गुरु की आज्ञा से ही पालन करना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं ना, आपको कुछ अलग नहीं करना चाहिए, कोई अलग अलग तरह से उपाय करते हैं। ज़रूरत नहीं है बेटा, आवश्यकता नहीं है कुछ भी अलग करने की। ठीक है, तो कोई उपाय नहीं, कुछ भी अलग नहीं करना है, और एक ही मंत्र जपोगे तभी प्राण बचेंगे तुम्हारे, क्योंकि वो मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, वो चेतन मंत्र है। तुम 10 जगह अपने प्राणों के टुकड़े करोगे, इधर भी इधर भी इधर भी, ये भी अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सबको नमस्कार करना चाहिए, सबके प्रति सम्मान रखना चाहिए, लेकिन प्राण सिर्फ एक में होने चाहिए। जब प्राणों पर संकट आए तो किसे बुलाओगे? सारे याद आएंगे तुमको, इसे बुला लूँ, उसे बुला लूँ, इसे बुला लूँ, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब ये सोचेंगे अच्छा इसने तो उसको बुला लिया है, अच्छा अभी तो इसको बुला लिया है। गुरु जो होता है, गुरु का जो मार्ग होता है, इसमें ये चीज़ बहुत दृढ़ भाव से होती है। जिसकी आस्था 2 जगह विभाजित होती है, वो अंत में जब गुरु को बुलाएगा तो गुरु नहीं आता। गुरु पता नहीं इस मामले में ऐसा क्यों है, लेकिन वो आता नहीं। गुरु कभी भी प्रकृति की किसी भी शक्ति का बाधक नहीं बनता।
99.99% तुम गुरु के प्रति समर्पित हो। 0.01% तुमने, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव, तुम्हें लगता है कि वो बचा लेगा, वो बचा सकता है। मान लो शिव है। मुझे ये, मैं अपनी बात बताता हूँ। गुरु जी का मंत्र जपता था और मुझे महामृत्युंजय पे बहुत विश्वास था, तो मैं दिन में एक बार जपता था, सिर्फ एक बार। इसलिए मुझे शिव से प्रेम है, इसलिए तो ठीक है। लेकिन उस महामृत्युंजय मंत्र में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अगर एक बार भी जपा ना, तो भोलेनाथ को मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी। मुझे इतना दृढ़ विश्वास था। और देखो, पूरा दिन गुरुदेव का मंत्र जपने के बाद भी मुझे ये संभावना थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो एक बार अगर महामृत्युंजय जपूंगा तो भोलेनाथ तो बचा ही लेंगे मुझे। तो ये वैसी ही बात है जैसे एक कश्ती है आपके पास और आपने कश्ती में एक होल कर दिया है। बोले एक ही तो होल है, पूरी कश्ती में होल थोड़ी है। तो एक ही होल काफ़ी है, एक ही छेद काफ़ी है उस कश्ती को डुबोने के लिए। तो मेरी तो नैया डूबी, बहुत बार डूबी ही हुई थी। तो मैंने उस छेद को भर दिया। मैंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, जिस गुरु को मैंने आपसे पाया है, अगर आपने दिया है, ये समर्थ है और प्राण बचा सकते हैं, तो इनके हुए। मैंने लिटरली ये प्रार्थना गुरुदेव से की थी 2019 में। मैं गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठकर मैंने कहा, गुरुदेव, मेरे प्राण अगर जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत बीमार था उस समय और मुझे लगता था कि मर जाऊंगा, डॉक्टर ने भी बोल दिया था। मैंने कहा, मेरे प्राण अगर गए ना गुरुदेव, तो 2 लोग इस संसार में बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। मतलब उनका कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है उनको, और वो है मेरी पत्नी और मेरा बेटा। मेरा भाई भी घूम रहा था, लेकिन वो तो घूम ही रहा, वो तो अपना जो कुछ कर लेता, और मेरे पर निर्भर होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पर जो निर्भर थे पूर्ण रूप से, वो मेरा छोटा सा बेटा 11 साल का और मेरी पत्नी। ये दोनों, मैं जीवित हूँ तो कहीं किसी हद तक ये जीवित है। तो मैंने भोलेनाथ से कहा कि गुरुदेव से कहा मैंने कि मैं आपको अपने प्राण समर्पित करता हूँ, लेकिन मेरे प्राण इनके ऋणी हैं, इनके ऋण में है। तो एक ही काम हो सकता है, ये तो आएंगे नहीं अपनी इच्छा से और मुझे आने नहीं देंगे। तो मेरे 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 प्राण में जितना इनका प्राण बचता है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे प्राणों में इनके भी प्राण हैं, इसलिए वो भी मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब आप देख लेना। उस समय मैंने अपने बेटे को साइकिल लेके दी थी, छोटी। तो उससे पहले पहले मैं उसे कहता था कि साइकिल मैं सिखाऊंगा और मैं ही तेरे साथ जाऊंगा, अकेले बाहर नहीं जाना। तो मुझे बड़ा डर लगता था। उस दिन, जिस दिन मैंने समर्पण किया, उस दिन के बाद मैंने अपने बेटे को कभी लुक आफ्टर नहीं किया, आज तक। मैंने आज तक अपने बेटे को लुक आफ्टर नहीं किया। मतलब मैंने अपने बेटे की चिंता नहीं की कि वो बाहर गया है, किधर गया है, कब आएगा, किस लिए गया है, किसके साथ गया है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैंने आज तक, मेरे को उसकी चिंता नहीं है। और एक और चीज़, पति होने के नाते पत्नी के ऊपर में पति थोड़ा सा पॉजेसिव रहता है कि हमें छोड़कर इन्हें किसी और से प्रेम ना हो जाए, ठीक है। या किसी, वो रहती है, थोड़े पॉजेसिवनेस रहती है ना। तो मुझे भी थी कि हम तो किसी काम के नहीं है ना। तो हमारी पत्नी को कहीं किसी और से प्रेम हो जाए, हो सकता है, संभावनाएं तो होती है ना। तो हमें इस बात का बड़ा डर लगता था अपनी नाकामयाबी से। लेकिन हमारी पत्नी हमसे प्रेम करती है, पर हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट है ना। तो जिस दिन मैंने समर्पण किया गुरुदेव को, उसके बाद वो भूत भी मुझे छोड़ के चला गया कि मुझे
तो मैंने ये मान लिया कि जिसके साक्षी गुरुदेव हों, क्योंकि मेरी बीवी भी गुरुदेव का ध्यान करती है, तो इनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि गुरुदेव साक्षी हैं, मेरे बेटे के भी, मेरे भी, इसके भी। अब मैं कुछ अच्छा, सिर्फ मैं अपनी पत्नी की तरफ से बोल रहा हूँ कि वो मुझे किसी और पुरुष की तरफ ना आकर्षित हो जाए, लेकिन मेरे में ये बात थी, उसमें तो थी नहीं, मुझ में थी। मतलब बचपन से, जब शायद मैं बहुत ही छोटा था, तब से मेरी नेचर रोमियो जैसी है। रोमियो का मतलब समझते हो आप? थोड़ा आशिक मिजाज होते हैं ना लड़के, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं नालायक। तो मैं ऐसा था, किसी के प्रति गलत भाव था ऐसा नहीं था, बस हवा में उड़ने वाले जो होते हैं, बुद्धिहीन तो था, अभी भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा रोमियो थॉट भी था, क्योंकि भगवान ने मुझे शक्ल सूरत अच्छी दी, वो सब ठीक था, तो थोड़ा था, अभिमान भी होता थोड़ा सा, तो इसलिए था। लेकिन जब मैंने गुरु जी को समर्पित किया तो मेरे साक्षी गुरुदेव हो गए। उसके बाद मेरी दृष्टि में बहुत शुद्धता आ गई, मेरी जिह्वा में बड़ी शुद्धता आ गई, मेरे एक्शंस में बहुत शुद्धता आ गई। तो ये तब हुआ जब मैंने एक ही को प्राण समर्पित किया। इससे पहले मैं शिव जी को पूजता था बड़ी भक्ति के साथ, लेकिन मेरी दृष्टि में शुद्धता नहीं थी, मेरी जिह्वा में शुद्धता नहीं थी। ये शुद्धता आई सिर्फ एक के प्रति समर्पण होने के बाद। एक गुरु जी को जब मैंने प्राण समर्पित किए, इतना बड़ा परिवर्तन आया मुझ में। उसके बाद ही मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसीलिए एक गुरु की आज्ञा होती है कि एक ही नाम जपो। उस आज्ञा को जब फलीभूत हुई वो आज्ञा, तब देखो कितना बड़ा परिवर्तन आया। इसीलिए गुरु की आज्ञा के अनुसार एक ही नाम श्रद्धा के साथ जपना चाहिए। लोग जपते हैं, कहते हैं हम तो गुरुदेव का ही नाम जपते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं है, गाली देते हैं। जो साधक, जिसे आप कभी बात करो, ठीक है, जो गाली देता हो, जिसकी जिह्वा शुद्ध नहीं है, उसका मंत्र अभी जिह्वा पर उसका काम हुआ नहीं है, बुद्धि पर भी नहीं हुआ। क्योंकि बुद्धि जब मंत्र से कंट्रोल नहीं है तो जिह्वा तो होगी ही नहीं। तो जिसका स्वाधिष्ठान चक्र भेदन हो जाए, उसकी जिह्वा स्वयं नियंत्रण में आ जाती है, शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बहुत लंबा हो गया ना, स्वादिष्ट कितना टाइम हो गया? 47 मिनट हो गए। तो प्राण में कोश जो है उसका समर्पण का है सिस्टम। तो जब आप समर्पित करोगे तो स्वादिष्ठान चक्र का भेदन हो जाएगा। समर्पण जिस दिन हुआ उसी दिन आपका स्वादिष्ठान चक्र का भेदन हो जाएगा। और स्वादिष्ठान ही वो चक्र है जिससे गुप्त मार्ग है बाईपास। स्वादिष्ठान चक्र में ही जिसने अपना मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को अलग कर दिया, मूलाधार नीचे रह जाता है हमेशा, स्वादिष्ठान उड़ जाता है। स्वादिष्ठान स्वतंत्र है, जा सकता है इधर उधर। स्वादिष्ठान दरवाज़ा है सारे लोकों का, क्योंकि प्राण सब लोकों में जा सकता है। तो प्राण के माध्यम से आप सभी लोकों में जा सकते हो, लेकिन स्वादिष्ठान जागृत होना चाहिए। तो जितने लोगों को अनुभव होते हैं ना, वो स्वादिष्ठान के कारण होते, साधना में, माया में। तो एक चक्र, एक और भी रास्ता है स्वादिष्ठान के माध्यम से, जो हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में जब कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो वो भी स्वादिष्ठान में है। हृदय द्वार जो है, जिसे हम हिरण्य गर्भ कहते हैं, वो भी प्राण में कोश है, प्राण में शरीर में है, जो स्वादिष्ठान से जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग स्वादिष्ठान में पहुंचने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि हृदय के द्वार में प्रवेश करें, क्योंकि स्वादिष्ठान में बहुत सारे द्वार हैं। कोई आगे, कोई इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा, कभी हम पुस्तक लिखेंगे ना तो हम बताएंगे आपको। वैसे तो हमने अभी तक वो चीज़, मैं नहीं पहुंचा वहाँ पर जहाँ से मैं उसकी आपको एग्जैक्टली चित्र दिखा सकूं कि कैसा है। जो जब होगा तब मैं बनाऊंगा उसके चित्र।
लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ उसको ट्रैवल किया है, इसलिए ट्रैवल के माध्यम से मुझे पता है कि है वैसा, लेकिन उसको देखना भी ज़रूरी है। तो ये 2 चक्रों का भेदन, स्वादिष्ठान का भेदन हो गया तो नॉर्मली पशुवत तो रहते ही हम लोग, है ना, तो ऊपर उठ जाते हैं। तो ये ब्रह्म ग्रंथि खुलती है, गुरु आज्ञा से खुलती है, तो गुरु ब्रह्म हो जाते हैं, आज्ञा पालन से हो जाता है। फिर दूसरा आता है, फिर दूसरी ग्रंथि, फिर तीसरा चक्र आता है मणिपुर और हृदय चक्र। ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, दोनों का योग होता है। जैसे मूलाधार और स्वादिष्ठान का योग होता है, वैसे ही स्वादिष्ठान और मणिपुर का भी योग होता है। लेकिन ये मणिपुर और स्वादिष्ठान का जो योग है ना, ये इसको हम हिंदी भाषा जब सीखते हैं ना, तो जब हम बोलते हैं कि जैसे अ के साथ अ मिलता है तो एक जैसे मिलते हैं दोनों, बड़ा आ हो जाता है ना। ई के साथ ई मिलता है तो बड़ी ई हो जाती है, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन जब अ के साथ ई मिलता है तो ये दोनों अलग है, अ अलग है, ई अलग है। इन दोनों जब मिलते हैं तो नई चीज़ प्रकट होती है ना। तो इसी तरह से स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये दोनों जब मिलते हैं तब अलग संयोजन है। इसीलिए ये लोग, ये इनका योग उस तरह से नहीं होता, ठीक है, एक ग्रंथि में नहीं समाते। तो स्वादिष्ठान और मूलाधारा एक ही ग्रंथि में समा जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलजुल के काम होता है इनका। इसी तरह से मणिपुर और हृदय चक्र का मिलजुल के काम होता है। और ये दोनों जो चक्र होते हैं ये हमारी वेलबींग के साथ जुड़े हैं। वेलबींग, मणिपुर क्या है? मणिपुर है शक्ति, सोचने की शक्ति। कोई व्यक्ति सोचेगा, जैसे अब मेरे पास बुद्धि है लेकिन मेरे पास उस तरह से सोचने की शक्ति नहीं है कि मैं दुनिया को जीत लूँ। स्कीम जिसे बोलते हैं, स्कीम लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बुद्धि में सोचने की शक्ति और मूलाधार में कर्म करने की शक्ति, दोनों में जो शक्ति का संचार करता है वो मणिपुर है। अब मणिपुर को कंट्रोल करने वाला, जैसे मूलाधार को कंट्रोल करने वाला थॉट है, एक्शंस को कंट्रोल करने वाला थॉट है। विचार अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, जैसे ना। तो विचार किसको कंट्रोल करता है? हमारे एक्शंस को, कि हम पशुवत जीवन जिएंगे या मनुष्यवत जीवन जिएंगे। तो इसको कंट्रोल करता है सोच, स्वादिष्ठान। इसी तरह से मणिपुर जो शक्ति प्रदान करेगा सोचने की और कर्म करने की, स्वादिष्ठान को और मूलधारा को जो शक्ति प्रदान करेगा, वो शक्ति किस तरह से काम करेगी? वो डिस्ट्रक्टिव होगी, ध्वंस करने वाली शक्ति प्रदान करेगा सोच में। कि जैसे हिटलर है, हिटलर को मणिपुर ने शक्ति, हिटलर के मणिपुर ने उसकी सोच में शक्ति की डिस्ट्रक्शन, मारो मारो मारो, इसको मारो, उसको मारो, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे। तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी उसका मणिपुर जो सप्लाई कर रहा है डिस्ट्रक्टिव है। यानी कि मणिपुर का जो संबंध है वो हृदय से टूटा हुआ है। जिस तरह से स्वादिष्ठान का संबंध जब मूलधारा से टूट जाता है तो वो पशुवत हो जाता है व्यक्ति, सिर्फ वासना ही उसका रह जाता है। इसी तरह से जब मणिपुर का लिंक हृदय से टूट जाता है तो वो ध्वंसक हो जाता है। लोग कहते हैं, आप कहते हो कि, सभी कहते हैं कि सारे काम भगवान की इच्छा से होते हैं। तो मैं कहता हूँ भगवान की इच्छा का मतलब भगवान की शक्ति से होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो कहते हैं दुनिया में इतना जो तबाही हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ, ये सब कुछ होता है, तो इसमें जो शक्ति लग रही है भगवान है, इच्छा जो है भगवान है। तो मैं कहता हूँ भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, उसने वो शक्ति दी है हमें कि हम उस शक्ति का प्रयोग करें अपनी स्वतंत्रता से। हम एक पत्थर से किसी का सर भी फोड़ सकते हैं, उसी पत्थर से हम पुल भी बना सकते हैं किसी के लिए। तो हम कैसे यूज़ करते हैं उसकी शक्ति को, ये मनुष्य की स्वतंत्रता है। तो कुछ मनुष्य उस शक्ति को गलत क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि उनका मणिपुर का
संबंध हृदय चक्र से टूटा हुआ है। इसे कहते हैं कि उसकी विष्णु ग्रंथि जो है बहुत मजबूती से जकड़ी हुई है। उसकी ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, खुली हुई नहीं है। तो जो व्यक्ति बहुत ही क्रूर हो जाएगा, उसमें भाव शून्य हो जाएगा। कहता है ना, ये व्यक्ति क्रूर है, कोल्ड ब्लडेड है, भाव शून्य है। तो भाव कहाँ से आता है? हृदय से आता है। तो हृदय शून्य होने का मतलब है मणिपुर की शक्ति में भाव नहीं है। और जैसे ही मनुष्य साधना करता हुआ मणिपुर से भाव क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका हृदय करुणामयी हो जाता है। अभी एक गुरु बहन ने 2 दिन पहले हमको फ़ोन किया तो रो रही थी। तो बोल रही हमें हर बात पे रोना आ रहा है, गुरुदेव को देख के रोना आ रहा है। तो उसने अपना प्रश्न ठीक से रखा नहीं। तो मैंने उसे कहा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। बाद में उसने बोला कि ऐसा है। तो फिर मैंने उसे कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर प्रकट हो रही है ना, ये करुणा साधना से है। तो अपना प्रश्न भी सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो प्रश्न तो रख देते हैं। अब वो कहाँ से प्रकट हो रहा है? तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से हो रहा है, प्रोफेशनल जीवन से हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन से हो रहा है, ये तुम नहीं बता रहे। तुमने बताना भी नहीं, लेकिन तुमने बात को पूरा रखना है कि वो घटना हो रही है तो कैसे हो रही है। मैं कोई कंसल्टेशन नहीं देता, जस्ट जनरली बात हुई मेरी। तो जैसे ही आपकी विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा, आपको पहले नाम का नशा आना शुरू होगा, नींद आनी शुरू हो जाती है, नशा रहना शुरू हो जाता है। अब इससे भी समस्या होती साधकों को, हमको नशा क्यों रह रहा है। हमको एक गुरु बहन ने कहा मुझे नींद आती रहती, मैं क्या ही करूं। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, नाम का नशा है, ये तो ज़रूरी भी है। भावात्मक हो जाओगे, हृदय नरम होगा, वो होगी। ये चीज़ें होती हैं पहले तकलीफ़ होती है जब दोनों का गठबंधन होता है, हृदय ग्रंथि खुलती है। हृदय ग्रंथि नहीं, हृदय ग्रंथि अलग चीज़ है, विष्णु ग्रंथि। तो जब विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है तो इनका संपर्क जो है मणिपुर का हृदय के साथ जुड़ना शुरू होता है। फिर सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। वही सकारात्मक शक्ति सकारात्मक सोच देती है। वही सकारात्मक सोच नीचे मूल धारा से सकारात्मक कर्म बनता है, मनुष्य जीवन बदल जाता है। तो किसका भेदन हो गया? अब कुंडलिनी ने मणिपुर से आगे जाके चक्र भेदन कर दिया। अनाहत, जो अनाहत चक्र है उसका भेदन हो गया तुम्हारा। अब भावात्मक हो गए हो तुम। अब तुम्हें सबके लिए करुणा आ रही है, भावुक हो गए हो, प्रचार करेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे। तुम उसे कष्ट मत दो, ये मत करो, वो मत करो। यहीं से सारा शुरू होता है खेल प्रेम का। आंसू बहने लगते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो कहते हैं हमारे आँखों से आंसू बहते रहते हैं, हम गुरु जी को देखते हैं तो आंसू आते हैं। हाँ, यही तो है अनाहत का भेदन, विष्णु ग्रंथि का भेदन। और ये कहाँ होती है? जो शिखा रखते हैं उससे थोड़ा सा आगे आ जाओ, सिर का बिल्कुल जो टॉप का हिस्सा होता है, सबसे ऊंचा हिस्सा जो होता है, वहाँ पर विष्णु ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसका कार्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो कुछ भी घटना घटती है ब्रेन में, वही हमारे हृदय और मणिपुर को सुव्यवस्थित करती है। तो शरीर का ये हिस्सा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन का ये हिस्सा स्वस्थ होना ज़रूरी है। और जब प्राण ऊपर उठते हैं, जब हृदय का अनाहत का भेदन होता है, तब सर दर्द होता है। हाँ, सर दर्द होता है बहुत। तो वो क्षेत्र में कुछ ऐसी नाड़ियाँ हैं जिनका खुलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो अच्छे से काम कर सके। तो पीनियल ग्लैंड कौन है? विष्णु ग्रंथि का जो काम करने वाला है। हृदय और मणिपुर जब खुलने लगेंगे, ग्रंथि खुलने लगेगी विष्णु ग्रंथि, तब पिनियल ग्लैंड एक्टिव होगा। और पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा? नींद आएगी, नशा होगा। वही है दारू का दुकान हमारे अंदर, मैं खाना जिसे बोलते हैं, वही है। वहीं पर मिलती है भगवान के नाम की दारू, और वहीं से चढ़ता है सारा नशा। हाँ, विष्णु तो विष्णु है ऑनर उस दुकान का तो विष्णु का नाम जपोगे तो वो तुमको बहुत सारी शराब देगा पीने के लिए, जिससे तुम मदमस्त रहोगे। भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। विष्णु ग्रंथि।
पिनियल ग्लैंड, तो इसका भेदन हो जाएगा तो रोगे उसकी याद में, ईश्वर की याद में, और पता भी नहीं रहेगा क्यों रो रहे हो क्यों रो रहे हो पता नहीं, बस रो रहे हो। बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और फिर होता है, इसके बाद शुरू होता है युद्ध। इसके बाद आती है रुद्र ग्रंथि, कंठ और आज्ञा चक्र की ग्रंथि। ये गर्म है, ये हीट ऊर्जा है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्मी है, जहां जहां भी गर्मी है, ये दोनों कंट्रोल करते हैं उसको। किसी किसी को दिव्य अनुभव होते हैं ना, दिव्य अनुभव होते हैं। किसी ने कहा मुझे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, अचानक से खुशबू आती है ना कुछ साधकों को। क्यों आती है? क्योंकि मूल धारा, उनका मूल धारा खुलना शुरू हुआ, या मूल धारा स्वस्थ होना शुरू हो गया उनका। तो ये जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, टेस्ट, गंध, ये सब खुलने शुरू होते हैं। गंध जो है वो मूल धारा से जुड़ी हुई है, कि मूल धारा चक्र में आपका योग होने लग गया। आज्ञा चक्र और मूल धारा का अब योग हो रहा है। आज्ञा चक्र मूल धारा को ठीक कर रहा है, तो गंध आने लग जाएगी। फिर किसी किसी को रस आता है, किसी को खेचरी मुद्रा लग जाती है तो रस टपकता है, किसी को मुंह में पानी भर जाता है तो रस आता है मुंह में, बिना खेचरी के भी आता है रस, मुंह में भर जाता है, तो वो रसास्वादन स्वादिष्ठान से जुड़ा हुआ है। तो जब आज्ञा चक्र और स्वादिष्ठान का योग होगा तो रस आने लगेगा, चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। कुछ चीज़ नहीं खाते थे, टेस्ट आ गया तो रसास्वाद बदल जाता है उसका। फिर मणिपुर किससे जुड़ा हुआ है? रूप से जुड़ा हुआ है। जिसका मणिपुर चक्र भेदन होता है उसकी त्वचा मेरी तरह हो जाएगी, सुंदर, खिली खिली। हाँ नहीं नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब आप जैसा भी रंग, आपका जैसा भी हो, लेकिन वो खिलने लगेगा, चमकने लगेगा, उसमें अग्नि का प्रकाश होने लगता है स्किन में। हाँ, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है रूप का? जैसे गंध है वैसे रस है, फिर रूप है, यानी कि दृष्टि या दिव्य दर्शन कह लो, शायद वही है ना, रूप से देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद दिव्य दर्शन जो होते हैं, जैसे मुझे हुए थे, अब छोड़ो वो लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, फिर आता है अनाहत। अनाहत क्या है? स्पर्श है, वायु, वायु है। तो वायु किस बात का? दबाव। तो दिव्य स्पर्श आपको महसूस होगा। जब मुझे हुआ, गुरुदेव को पहली बार मैंने स्पर्श किया सूक्ष्म रूप से। मैं कभी गुरुदेव से मिला नहीं भौतिक रूप से, लेकिन आप में से बहुत लोगों को दिव्य स्पर्श का अनुभव हुआ होगा, गुरुदेव को आपने पकड़ा होगा। जब मैंने गुरुदेव को पकड़ा, वो इतने मुलायम है। अगर एक जगह कपास रख दो, रुई, और एक तरफ गुरुदेव, तो गुरुदेव को स्पर्श करेंगे ना, ये ऐसा दिव्य स्पर्श है, इतने मुलायम, उफ, रुई का मक्खन, मक्खन से बनी रुई अल्टीमेट है। मतलब ऐसा स्पर्श है कि जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जिस तरह सुगंध आएगी, जिस तरह से रस आएगा कि क्या रस आ रहा है, कैसा ही टेस्ट है, वैसे ही दिव्य दर्शन आते हैं, वैसे ही दिव्य स्पर्श आता है। अद्भुत, मजा है। ठीक, तो फिर उसके बाद आता है कंठ। कंठ चक्र जब भेदन होता है तब क्या प्रकट होता है? शब्द, दिव्य शब्द, आकाशवाणी सुनाई देती है, मार्गदर्शन होता है। अब कुछ लोग कहते हैं हमें सुनाई देता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आकाशवाणी एक अलग तरह की चीज़ है। और जब ये कंठ जब खुल जाता है, तब जितना भी शब्द ब्रह्म है, इसका रहस्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो शब्द, वॉइस, दिव्य स्वर आ जाता है। तो ये चक्रों के भेदन है। और रुद्र ग्रंथि इन दोनों से जुड़ी है, आज्ञा चक्र से। इसका जब भेदन होता है तब तबाही आती है। देखो, जब नीचे के चक्रों का भेदन होता है ना, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, तो बड़ी अच्छा है, अच्छे अनुभव है।
लेकिन ब्रह्म ग्रंथि रुद्र ग्रंथि का जब भेदन होता है तब तमोगुण जो है ना, ये उल्टा है। हम सोचते हैं नीचे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ऐसा नहीं। नीचे सतोगुण है। मूलाधारा स्वाधिष्ठान से विचार और कर्म से हमारी सात्विकता का ज्ञान होता है। विष्णु ग्रंथि से हमारे रजोगुण का ज्ञान होता है। और ऊपर जब आप पहुंचोगे कंठ और आज्ञा चक्कर, यहां पर तमोगुण से युद्ध है। हीट ऊर्जा, तमोगुण हीट है। भोलेनाथ आंख खोलते हैं, तीसरी आंख खोलते हैं, सब जला के भस्म कर देते हैं, क्योंकि अग्नि को, अग्नि इस गर्म ऊर्जा को अग्नि से ही भस्म करते हैं। इसीलिए योग जब हो जाता है व्यक्ति का, तब उसे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, अग्नि रूपी दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, वासना जलकर भस्म हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि, तीसरी आंख, भूत भविष्य वाली जो बात है वो सिद्धि है, उसको सिद्धि बोलते हैं, वो अलग चीज़। लेकिन ये जो तीसरी आंख है जो ध्यान से खुलती है, ये स्वयं को देखती है और स्वयं को भस्म करती है, स्वयं के क्रोध को, काम को, वासनाओं को भस्म करती है। तो ये 6 चक्रों का भेदन होता है और तीनों ग्रंथियों खुलनी शुरू होती है। तो गुरु जी कहते हैं ना, जब कुंडलिनी उठेगी 6 चक्रों का भेदन होगा, 3 ग्रंथियों का भेदन होगा। कितनी सरलता से बात कह दी। लेकिन जब ये ग्रंथियों का भेदन हो रहा है तब आप में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये मैंने आपको बड़ा ही थोड़े रूप में बताया। अगर आप कहीं मुझसे मिलने बैठते भौतिक रूप से सत्संग करते तो 5-6 घंटे चले जाते, उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये तो ऑनलाइन है ना, लिमिट है, इसीलिए बड़ा मज़ा आता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये उसके साथ होगा जो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता रहेगा, चाहे कितनी भी त्रुटि हो, लेकिन गुरु आज्ञा नहीं छूटनी चाहिए। जो गुरु आज्ञा को छोड़कर कुछ और करने चले जाते हैं, उनका किसी का कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होगा, और मन के माया के जाल में ऐसा फंसेगा व्यक्ति, निकल नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, कोई नहीं निकाल सकता उसका। जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे वो मनोमय कोश में खो जाता है, सदैव के लिए, अनंत काल के लिए। भगवान रुष्ट हो जाए तो फिर प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु रुष्ट हो जाए तो मनोमय कोश में खो जाएगा व्यक्ति। इसका इतना बड़ा साम्राज्य है माया का, इसकी माया से कोई बच नहीं सकता, बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए इस माया से निकलना है तो केवल गुरु की आज्ञा को याद रखना हमेशा। कितना भी कड़ा भंवर होगा वो तुम्हें उससे निकाल लेगा, कुछ भी हो निकाल लेगा। बस तुम स्वयं के प्रति सच्चे रहना। लोग गुरु के प्रति सच्चे रहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें खुद के प्रति सच्चे रहना है। जो व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा है वो सब के प्रति सच्चा है। ठीक है? तो यही साधना का मूल है। और मैंने ये पुस्तक लिखी है आवाहन। इसमें मैंने ऐसी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, व्हाट्सएप करोगे मुझे, मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट को इसका ट्रेलर दिखाता हूँ मैं हर एपिसोड में, तो आप भी दिखा देता हूँ आपको। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है, और अगर आप मेरी पहली पुस्तक आवाहन आत्म जागृति का खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139। इस पुस्तक में मैंने बहुत ऐसे विषयों को समेटने की कोशिश की है जो साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आते हैं, और साधक के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं सही पथ पर हूँ कि नहीं हूँ। मेरे को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ, जप अजप क्या है, कब आता है, गुरुदेव के विषय में जानकारी है कि सच्चा गुरु जीवन में होता है तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, साधना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ध्यान करते करते जब मुझे नींद आ रही है तो वो तंद्रा है, योग निद्रा है या ध्यान है, ध्यान की क्या स्थिति है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषय हैं जो मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। अगर आप एक साधक हैं और आत्म जागृति के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139 पर। जय श्री गुरुदेव जी। तो ये पुस्तक है,
और आप मुझे व्हाट्सएप करो 8777211139 पर, तो आपको ये पुस्तक मिलेगी। 450 रुपये की है कोरियर मिला के। 8777211139, ठीक है। राजू शर्मा के नाम से भी आएगा, ठीक है। तो गुरु आज्ञा का पालन करोगे तो गुरुदेव की एक सिंपल लाइन कि कुंडलिनी जागृत होगी, 6 चक्रों का और 3 ग्रंथियों का भेदन करोगी, ये घटनाएं घटेंगी आपके साथ। ये विस्तृत है बहुत। अभी तो मैंने सोचा नहीं था कि इधर चले जाऊंगा आज बात करते करते, वो अचानक आ गया। ठीक सत्संग से पहले ही थॉट आया था मेरे को, और वो सत्संग में विस्तृत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, चलो ठीक है। तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। जो सिद्ध योग की साधना है वो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी को सिद्ध योग की साधना करनी है, गुरुदेव रामलाल जी स्याग के बारे में जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको भेजेंगे। साधना क्या है, साधना में जो परिवर्तन आते हैं वो कैसे आते हैं, गुरुदेव जी की स्पीच में गुरु जी की दीक्षा हो जाएगी आपको। और गुरुदेव, मैं कभी अपने गुरुदेव से मिला नहीं, अब वो शरीर में भी नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान लगा गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद। गुरुदेव अपने शब्द में है। जो भी साधक गुरुदेव के शब्द को पूरी श्रद्धा से जपेगा, वो शब्द की चेतना आप में समा जाएगी। शब्द ही गुरु है, आपकी आत्मा है, गुरु है। रामलाल जी स्याग हमारी आत्मा है, क्योंकि उन्होंने ही हमें जगाया है। तो आत्मा ही केवल आत्मा को जगा सकती है, कोई दूसरा नहीं जगा सकता। तो ये बात है, ठीक है। चलो अब हम प्रश्न ले लेंगे। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न, मयांक सिंह भाई जी, ये बताइए, क्या काजलवास धाम में 9 नाथों की जीवित समाधि है, वहाँ लेडीज़ ध्यान नहीं कर सकती? किसी गुरु भाई की वीडियो में सुना, वहाँ तो भेद नहीं होना चाहिए। काजलवास धाम जो है वहाँ पर नवनाथों की और 2 सिद्धों की समाधि है, ठीक है। नवनाथ और 2 सिद्ध। पहले तो हमें ये भी अंतर नहीं मालूम कि नाथ और सिद्धों में अंतर क्या होता है। अभी भी मुझे शायद उतना मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ सा आइडिया है कि नाथ निवृत्ति मार्ग है और सिद्ध जो थे वो गृहस्थी थे। तो हमारा जो ये मार्ग है ना, सिद्ध योग का मार्ग, ये गृहस्थों के लिए है, ठीक है। तो आप सिद्ध हो जाओगे ना, गृहस्थ में रहते रहते सिद्ध हो जाओगे। तो ये नाथ योगियों ने जो चलाई है परंपरा सिद्ध योग की, ये ग्रस्त जीवन के लिए, सारा संसार ग्रस्त है ना, तो सबके लिए है। इसीलिए सिद्ध योग की साधना वैराग्य उत्पन्न नहीं करती। अच्छा, और वहाँ पर जो नवनाथों की जो समाधि है उसके अंदर जाके पुरुष भी ध्यान नहीं कर सकते, पुरुषों का भी अंदर ध्यान करना वर्जित है, ठीक है। लेकिन पुरुष अंदर जा सकते हैं, हर समाधि को प्रणाम नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियां नहीं जाती। स्त्रियां बाहर से ही प्रणाम करती हैं। ये बात मुझे भी कभी अच्छी नहीं लगी, ठीक है, कि जो बेटियां हैं वो अपने पिता के पास क्यों नहीं जा सकती हैं। लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो संत हुए, जो देख रेख करते हैं, पहले तो बाउंड्री होती ही नहीं थी। बाउंड्री तो अभी बनी है, कुछ साल पहले बाउंड्री तो थी ही नहीं, ठीक है। तो बाउंड्री तो बनी है, तो बाउंड्री किसने डिसाइड की कि यहाँ नहीं आना है तुमको? अब नाथों की चेतना तो यहाँ तक है, पूरे विश्व में फैली हुई है। बाउंड्री कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। वो इतनी सी बाउंड्री से उनकी चेतना को सीमित करने वाली बात है। तो ये तो अब उन्होंने क्यों किया है ये तो वो जानते हैं, ठीक है। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर ये गलत है तो ठीक हो जाएगा एक दिन, ठीक है। आप चिंता मत करो। एक गुरु बहन है हमारी, संजीवनी रेड्डी, उनसे मैंने कहा था कि देखो, ये जो स्त्रियों को वहाँ जाना अलाउड नहीं है ना, ये स्त्रियाँ कितना भी संघर्ष कर ले, ये परंपरा कभी नहीं बदलेगी। अगर स्त्रियों को उनका अधिकार दिलवाना है तो इसके लिए पुरुषों को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन कौन करेगा संघर्ष, और कैसा संघर्ष? किसी से युद्ध तो करना नहीं है,
कोई झंडा लेके भी खड़ा नहीं होना है, तो कैसे किया जाएगा संघर्ष? तब मैंने उनसे कहा था कि मैं इस संघर्ष का पहला हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं काजलवास में गया हूँ वैसे 2-3 बार, मैंने दर्शन किए हैं वहाँ पर, और वो एक बहुत ही चेतन स्थल भी है। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि जब तक स्त्रियाँ काजलवास धाम में अंदर तक नहीं जा सकती, तब तक मैं नहीं जाऊँगा, मैं भी नहीं जाऊँगा। काजलवास धाम अगर गया भी तो मैं कभी अंदर प्रवेश नहीं करूँगा। जहाँ तक स्त्रियाँ जा सकती हैं, मैं वहीं तक जाऊँगा। बस यही मेरा संघर्ष है अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए, कि मैं उनके साथ हूँ। मैं उनसे आगे जाके कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता। जो मुझे मिल जाए, उनकी सीमा में जो मिल जाए वो मुझे भी मिले, बस ऐसा ही है। लेकिन अब शायद इस बात का उतना महत्व इसलिए नहीं रह जाता कि मैं जा चुका हूँ, स्पर्श कर चुका हूँ। मुझे जो मिला वो अद्भुत था, और वो आपको भी मिलना चाहिए। आप भी उसके अधिकारी हो। तो मैं बस इतना संघर्ष कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि अगर मेरी बुद्धि में ये बात हमेशा मुझे याद रहे, मेरी बुद्धि इतनी सक्षम रहे कि मैं इस चीज़ को याद रख सकूं, और कभी भूल से मैं अपना ये बात ना भूल जाऊं, तो मैं वहीं तक ही जाऊंगा जहां तक आप लोग जाते हो, स्त्रियां जाती हैं। बस यही मेरा आपके लिए योगदान हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, इतना ही है बस। ठीक है, लेकिन मैं इससे किसी कोई कुप्रथा हो जाए ऐसा कुछ नहीं। मैं ये मेरा है, आपको मुझे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी पुरुष को। ठीक है, कि राशि वैसा कर रहा है तो ये फैल जाएगी खबर, मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ बहुत, मेरे को तो वैसे ही लोग पता नहीं क्या समझते हैं, बात भी नहीं करते मुझसे, फ़ोन तक नहीं उठाते। मैंने जो हमारे अध्यक्ष हैं रत्नू जी हैं, वो तो मेरी बात का जवाब भी नहीं देते, फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं करते। अब क्या है उनके मन में? मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे साधारण व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं करते, स्पेशल व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं। और मुझे इस बात का दुख होता है कि मेरे से किसी को कोई खेद है, मेरे से कोई प्रश्न है, मेरे प्रति किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में कोई मुटाव है, आप मुझे बताओ। तो मैं अगर करूँगा और 4 लोग और मेरे साथ करेंगे और कहेंगे कि हम ये संघर्ष कर रहे हैं, तो कहेगा ये संघर्ष आया कहाँ से? तो फिर मेरा नाम आएगा, और जहाँ मेरा नाम आया वहाँ फिर झगड़े, फसाद ये सब होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप में से कोई भी मुझे फॉलो करो, ये मेरे अकेले का संघर्ष है। और अगर संघर्ष में वाकई शक्ति हुई तो अकेले से ही काम हो जाएगा, 2 लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारी संजीवनी रेड्डी बहन एक बार रो रही थी, बहुत बहुत दुख हो रहा था उनको। तो तब मैंने समझा कि कितनी इच्छा होती होगी गुरु बहन की कि बाबा को जाके स्पर्श करें वहाँ पर जाके। हालांकि बाबा गंगाई नाथ जी की समाधि पे सब जा सकते हैं, गुरुदेव की समाधि पे सब जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दादा गुरुदेव और अन्य गुरुओं की समाधि पे क्यों रोक लग गई? जब गंगाई नाथ जी नहीं रोकते किसी को, तो भवनाथ जी क्यों रोकेंगे? हमारे परदादा गुरुदेव भवनाथ जी, और फिर हमारे आगे परदादा लक्कड़ दादा जो सब होते हैं। और गोरखनाथ जी की एक वाणी है, कहते हैं आगे आगे गोरख जागे। तो स्त्री भी तो बढ़ेगी आगे, उसमें भी तो गोरख जागेगा। जब गोरख अगर ब्रह्मचारी होकर बैठ जाएगा कि मैं स्त्री में नहीं जाऊँगा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो ऐसे गोरख को जगाना भी नहीं चाहिए। तब नहीं रोक सकेंगे आपको कोई भी, अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, अंदर भवनाथ भी जागेगा, सारे नाथ जागेंगे, सारे सिद्ध जागेंगे, और सिद्धों के सिद्ध, नाथों के नाथ भोलेनाथ जागेंगे। वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, वहाँ कोई नहीं रोक सकता। आगे आगे गोरख जागे, तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन काजलबाद धाम की विशेषता है, मुझे आशा है कि समय के साथ समय बदलेगा। चलो ठीक है। रवि कुमार, राजू भाई, क्या साधना में एक साइड एक नाड़ी गर्म क्यों होती है? हो सकता है कि हमारे शरीर में
जो एक तरफ का हिस्सा है वो सूर्य से संबंधित है, एक तरफ चंद्र से संबंधित है। तो कुछ नाड़ियाँ हो सकती है हीट हो जाए, कई बार हो सकता है ऐसा। मुझे एक आसन लगता था पद्मासन। पद्मासन जब मुझे लगता था तो मेरा एक पैर बिल्कुल ठंडा और एक पैर नॉर्मल, एक पैर एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता था। अब ये क्यों होता था? क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ नसें दबी हुई हैं, जिसकी वजह से मेरा पोस्चर या वो सब ठीक नहीं था, तो उसमें रक्त का प्रवाह बंद हो जाता था। तो पद्मासन लगने से वो नाड़ी जो बंद हो जाती थी, उसमें रक्त प्रवाह बंद हो जाता था, तो पैर पूरा ठंडा हो जाता था क्योंकि रक्त नहीं उसमें। तो इस तरह से धीरे 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 वो आसन लगते 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 वो नाड़ी खुल गई। और अब मुझे पद्मासन लगता है, मैं 15-20 मिनट भी अगर पद्मासन में रहता हूँ तो भी मेरे को वो समस्या नहीं होती है। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है, कोई हीट ऊर्जा बढ़ रही है या फिर कोई शरीर का हिस्सा ठंडा हो रहा है तो किसी नाड़ी पर काम हो सकता है। ऐसा मेरा अनुभव में जो है मैंने बताया आपको। मयंक सिंह, भाई जी अगर हम आत्म जागृति और समाधि की इच्छा रखते हैं तो क्या ये भी मोह माया कहलाएगी? नहीं, कहलानी तो नहीं चाहिए। ये आत्मज्ञान या फिर आत्म जागृति या समाधि की इच्छा, ऐसा करना कोई अपराध तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है। लेकिन जब मैंने मेरे मेरे को जब मैं ध्यान करता था तो मुझे ये था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन 2019 में जब मैंने ध्यान किया, जब गुरुजी को समर्पण किया, तब मैं किसी आशा से नहीं किया था कि मेरा ध्यान लगेगा। मुझे पता भी नहीं था वैसे ध्यान होता क्या है। मुझे तो लगता था क्रिया होना ही ध्यान है, इंद्रियातीत ध्यान कुछ होता है, तो बाद में पता चला। और आत्मज्ञान नाम की कोई चीज़ है, ज्ञान क्या होता है, ये तो बाद में पता चला। आप तो सुन रहे हो तो आपको पता है क्या है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं था, तो मुझे मालूम होता तो मैं भी करता। एक बार की बात बताता हूँ। एक गुरु भाई, तब गुरुदेव जीवित शरीर में थे, तो उसे पता था कि गुरुओं के पैरों में ज्ञान है और विशेष करके अंगूठे में ज्ञान की धारा बहती है। तो वो गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव को प्रणाम। पूरा शरीर गुरुदेव का उसके लिए कोई खास मूल्य नहीं है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो था ज्ञान। तो उसने सुन रखा है कि ज्ञान गुरु के अंगूठे में है, तो उसने केवल गुरुदेव के अंगूठे को पकड़ा और अंगूठे को नमस्कार किया। अच्छा हुआ क्या उसके बाद कि उसके कंठ में कुंडलिनी अटक गई। वो जब नाम जपता है उसकी कंठ ऐसे हिलता ही रहता है। और भी कुछ उसको समस्याएं हुई। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी फ़ोन पर। हालांकि मेरे साथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा बातचीत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस समय थोड़ा कड़वा बोलता था। अभी भी थोड़ा बोलता हूँ कभी कभी, तो मेरी भाषा सबको अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं लगती वैसे। तो उनके साथ कभी मेरी बनी नहीं, क्योंकि मैं बहुत मुंह फट था। मुझे जो बात सही नहीं लगती थी मैं बड़े ब्लंट तरीके से बोल देता हूँ उसको, तो सभी को वैसा नहीं अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी कि मैंने ऐसा किया था और ऐसा हुआ। तो फिर बाद में तो उनको समझ में आया कि गुरु तो पूरा गुरु होता है। हाँ, सिर्फ अंगूठे में ज्ञान है, तो हमें भी ध्यान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं करना चाहिए या समाधि के लालच में नहीं करना चाहिए। हमें नाम जप करना चाहिए ताकि इससे हम स्वयं को जान सकें ज़रूर, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लालच के लिए बैठना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो गुरु को प्रेम करो आप कि गुरु जी हम आपसे जुड़ने चाहते हैं, बस आप में परिवर्तित हो जाना चाहते हैं, इसीलिए हम नाम जप रहे हैं। गुरु के लिए नाम जपो तो हो जाएगा। चलो आगे। रवि ये प्रश्न मैं नहीं ले रहा तुम्हारा दूसरा वाला, ठीक है, अभी नहीं, आज नहीं। संजय कुमार, आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है, ये कैसे? तो आपने बोला था कहीं से पढ़कर आए हो, लेकिन मैं आपकी भाषा में व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में पहुंचने का आत्मज्ञान कहते हैं। ये क्या मैसेज है, समझ नहीं आया मुझे।
और ब्रह्म ज्ञान जब मेरे अलावा कुछ नहीं बचे तो उसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, समझते हो, समझाते हो। और कोई मैसेज है? नहीं। अच्छा, फिर से मैं पढ़ता हूँ ये 2 मैसेज, मुझे समझ नहीं आए ठीक से। आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है। आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होता है, ये पढ़ी हुई बात लगती है कहीं से, ऐसा मैंने कहा होगा आपको। मेरी भाषा में बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में पहुंचने को आत्मज्ञान कहते हैं। हाँ, मेरी भाषा में जो आपने लिखा है ये मेरी समझ में भी आ रहा है, ये ठीक है। लेकिन आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है, ये ठीक नहीं है। ज्ञान 2 नहीं है, और ज्ञान है ही नहीं एक्चुअली में। ज्ञान तो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ज्ञान होता भी नहीं कुछ भी। क्या होता है कि हमें माया का पर्दाफाश हो जाता है, माया की जानकारी हो जाती है, तो मूल रूप से कहना चाहिए माया का ज्ञान हो गया। ये आत्मज्ञान शब्द गलत है, क्योंकि सोचो कि सूर्य है, ठीक है, और सॉरी ये प्रकाश है ना सब जगह, ये इस पर देखो, इस पर प्रकाश पड़ रहा है ना, पूरा पड़ रहा है ना प्रकाश, कोई रोक टोक नहीं है। अब इस पर मैं ये वैसे तो ट्रांसपेरेंट है, पर सोच लो कि ये कुछ हैवी है जिसके अंदर से प्रकाश क्रॉस नहीं कर सकता। अब इसके अंदर पे प्रकाश नहीं है, माया से ढक गया है। अगर किसी तरह से इसे हटा दिया जाए तो ये प्रकाशित नहीं हुआ है, ये प्रकाशित ही था, लेकिन किसी चीज़ के आवरण के कारण अपनी स्थिति में नहीं था। वो आवरण हट गया और वो अपनी स्थिति में आ गया। तो यही है कि हमारी जो माया है वो हट जाती है, और जो रह जाता है वही, चाहे उसे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो भी आप कह लो, वही है। लेकिन वो है एग्जैक्टली में उसे पाना या कहीं कुछ नहीं होता, वो ऑलरेडी है, ठीक है। उसी को मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत चेतना हट गई और वो जो हमारी मूल चेतना है वो आ गई, वो इसमें प्रकट हो गई। ऐसा ही लगता है मुझे तो, क्योंकि हम आत्मज्ञान को ना किसी को दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो डब्बे के अंदर में है। उसे कैसे बताओगे भी डब्बा हट जाएगा तो ये चीज़ें, ये चीज़ें, उसको तो वही दिखेगा जो डब्बे के अंदर है। तो उसको डब्बे से बाहर निकलना पड़ेगा, डब्बा हटाना पड़ेगा, हाँ, तो उसे समझ में आएगी बात। इसीलिए आत्मज्ञान कुछ नहीं है, दे नहीं सकते इसको किसी को, ये तो स्व अनुभूति है। बाकी शायद मैंने आपका मैसेज ठीक से समझा नहीं होगा। तो ये जो बात लिखी है ना, ब्रह्म ज्ञान जब मेरे अलावा कुछ नहीं बचता है, ये थोड़ा सा अटपटा है। मेरे अलावा कुछ नहीं बचता है, मेरे अलावा कुछ है भी नहीं, ठीक है। माया भी मैं ही हूं। अच्छा चलिए, मीना चौहान कह रही हैं, अनंत संसार समुद्र तारा नौकाई तबाही, क्या? अनंत संसार समुद्र तारा नौकाई तब्यम गुरु भक्ति दब्यम, ये क्या लिखा है? ये कोई श्लोक है क्या? वैराग्य साम्राज्य द पूजना, अगर तो ये श्लोक है तो हिंदी में लिखना चाहिए था आपको, तब तो मुझे समझ में आता ना। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वैराग्य साम्राज्य द पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, गुरु ज्ञान दिया इसलिए धन्यवाद राशिद भाई। गुरु ज्ञान नहीं दिया मैंने,
वो तो आपको अंदर से मिलेगा। लेकिन ये हिंदी में लिखना, आपको श्लोक कभी लिखोगे ना तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में। नौकाई तभ्यम गुरु भक्ति तभ्यम। अच्छा, मैं देखूंगा इंटरनेट पे, ठीक है, बाद में। अच्छा, अगला प्रश्न है SSYM1SB का, ये इनका आईडी है भैया। फिर कहते हैं, गुरु भाई जी, महिलाओं के लिए प्रचार का काम मुश्किल होता है। अगर प्रचार न कर पाए तो क्या साधना में आगे बढ़ने में दिक्कत होगी क्या? कैसे प्रचार किया जाए? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रचार करना अहम कार्य है। प्रचार किया नहीं जाता, प्रचार होता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैं स्वयं के परिवर्तन को बोल रहा हूँ, लेकिन रोज़ 5 से 10 लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, रोज़ डेली, और कभी कभी तो 20-25, एक बार तो एक दिन में 470 के आसपास लोग जुड़े, फिर अगले दिन 300 ऐसे जुड़े, मतलब डेली जुड़ रहे थे। कोई वीडियो हिट हो जाता है ना तो कोई शेयर हो जाता होगा, पता नहीं क्या चक्कर होता होगा। इतने लोग रोज़ जुड़ रहे हैं। गुरुदेव के बारे में पता चल रहा है, कितने लोग उस पथ पर चलते हैं नहीं पता, लेकिन रोज़ 5 से 10 लोग ऑन एन एवरेज रोज़ जुड़ते हैं। लेकिन कभी कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 35। अब मैं कहीं भी नहीं जा रहा, तो कौन प्रचार कर रहा है? हमारी परिवर्तन जो हुआ, हमारी चेतना में जो परिवर्तन आया, वो प्रचार कर रहा है। कहीं कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो आपका परिवर्तन ही आपका प्रचार है। महिलाएं पुरुष का कोई संबंध नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, जो लोग वैसे प्रचार करते हैं, जा रहे हैं, वो भी गुरु कृपा है, गुरु आज्ञा है, हो रहा है, लेकिन उससे साधना तेज होती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं खास कि कोई बहुत प्रचार करता है तो उसको साधना में कुछ लाभ होता होगा। साधना में लाभ होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही, गुरु आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता ही। आंतरिक रूप से जो व्यक्ति अंदर जाएगा ना, उसे ही गुरु का लाभ होगा। अगर गुरुदेव को प्रचार करवाना होता ना, मैं आपको सही बात बताऊं, तो स्टार टीवी का एक मालिक है, उसका चैनल है स्टार टीवी। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो बड़े वो हैं, मतलब प्रभावशाली लोग हैं। गुरुदेव ने एक को जोड़ना था, हमारे जैसे ये छोटे मोटे टुच्चे वुच्चे क्यों जोड़ने हैं, जिनकी कोई जान पहचान ही नहीं, अपने घर के आदमी बात नहीं मानते हमारी। तो वो गुरुदेव पकड़ते किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी ऐसे बड़े चैनल का मालिक है, उसको ध्यान लगा देते, प्रकाश दिखा देते, थोड़ा सा घुमा देते, हाँ 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 ये बीमारी ठीक कर दी, बस ऊपर ऊपर से जो भी होता, चलो आत्मज्ञान नहीं भी दिया, बस कर दिया, प्रभावित हो गया, ये तो मैं दूंगा, बस उसने प्रचार कर देना। उससे क्या है, हुआ नहीं हुआ। प्रचार हमेशा सत्य से होता है। भगवान श्री गुरु नानक देव जी जब चले, तो गुरु नानक देव जी को आज हम सब जानते हैं, लेकिन उनके प्रचार में 200 साल लग गए। घूम घूम के वो जिस गांव में जाते थे, खाना मांगते थे, रहने के लिए मांगते थे, तो लोग कहते थे जाओ यहाँ से, खाना नहीं देते थे। और अभी तो देखते हैं गुरु नानक देव जी बड़े सुंदर दिखते हैं, दाढ़ी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो तो फकीर फकीर की तरह रहते थे। फकीर का मतलब है, मतलब वो तो बस सो रहे हैं कहीं भी, कोई सुंदर कपड़े पहन के थोड़ी निकले हुए हैं। तो जब उनको देखते होंगे उस समय के लोग, जब तक उनकी बातें सुनते होंगे और कुछ, तब प्रभावित होते होंगे। आज अगर हमें रास्ते में कोई साधु मिल जाता है, हमें कैसे पता चलेगा ये सच्चा साधु है या झूठा है? आजकल तो नकल साधु भी बहुत है, कैसे पता चलेगा? उसकी चेतना से पता चलेगा। तो आप नाम जप करो, ध्यान करो, आपकी चेतना में जब परिवर्तन आएगा ना, वो चेतना करेगी गुरुदेव का प्रचार। मेरा चेतन शिष्य विदेश जाएगा, तो वो हवाई जहाज में बैठ के थोड़ी जाएगा, उसकी चेतना जाएगी। ठीक है, चलो। संजीव कह रहे हैं, कई बार सोचकर बहुत मन विचलित होता है कि हम जिसके प्रति समर्पित हैं वह किसी और के प्रति आकर्षित ना हो जाए, जबकि ऐसा है नहीं। यह क्या है? ये है डाउट, अविश्वास। राक्षस है ये।
अविश्वास। रवि कुमार, भाई जी ध्यान में होना क्या संकेत है? योग, योग का संकेत है। नीतू डागर, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव जी बोलते हैं कि मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने आए हैं और शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ने आए हैं, इसका क्या अर्थ है? ये तो, इस पर तो पूरा सत्संग होना चाहिए। गुरुदेव की एक पंक्ति के ऊपर में पूरा सत्संग होगा, तो ये हम रिजर्व रख लेते हैं और गुरुदेव की इस पंक्ति पर बात करेंगे, क्योंकि ये 1 मिनट में होने वाली बात नहीं है। प्रश्न रूप में नहीं ले सकते इसको, तो सत्संग रूप में लेना पड़ेगा। कभी बात करेंगे इस पर, ठीक है। मयंक सिंह, भाई जी हमारे दादा गुरु गंगाईनाथ जी, कोई रोक नहीं, जामसर में, वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। हाँ, जामसर में कोई रोक नहीं है। SSMB1SB इनका आईडी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु भाई जी, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर कर दी आपने। क्या प्रश्न था आपका? अच्छा चलो ठीक है। अमित ठाकुर, क्या बिना गुरु के ध्यान या योग करने से नुकसान हो सकता है? हो सकता है, हाँ हो सकता है। संजीवनी बहन, आपकी बात हो रही थी, जय गुरुदेव। रवि कुमार, भाई जी क्या साधना में जो कर्म होते हैं क्या वह व्यक्ति को ऊपर अटैक करते हैं? हाँ, आपकी चेतना है, बारिश हो रही है तो बारिश होगी, नीचे आप खड़े तो भीगोगे, लेकिन अगर आपका चेतना का विकास हो जाएगा तो बादल से ऊपर चेतना पहुंच जाएगी, फिर बारिश होती रहेगी लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगी। रंजीत चौरसिया, गुरुजी बहुत वीडियो में कहा है आज्ञा चक्र पर मुझे या गंगाई नाथ जी को देखो, क्या दादा गुरु को दोनों सिद्धि थी? दादा गुरुदेव पूर्ण थे, ये दोनों सिद्धियां पूर्णता की निशानी है। तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी पूर्ण थे, तो जहाँ पूर्णता है वहाँ दोनों सिद्धियाँ सिद्ध हैं, आपको ऐसा समझ लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन गुरुदेव को दोनों सिद्धियाँ जो हुई वो उनके अवतरित चेतना को दर्शाती हैं। हम नीचे से ऊपर जाते हैं, सगुण से निराकार में जाते हैं। गुरुदेव निराकार से सगुण, नीचे डिसेंडिंग सत्ता है, तो उनके नीचे उतरने के साथ साथ उनकी शक्तियों का उनमें समाहित होना, शरीर में उतरना, ऐसा आपको समझना चाहिए। ओरिजिन लाइव कह रहे हैं मेरा मैसेज ऊपर रह गया। अच्छा देखें क्या है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है मेरा, मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से। हम खाना खाने वाले थे लेकिन 9:30 बज गए, तो हमने कहा चलो हम पहले सत्संग कर लेते हैं, तो भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। कहाँ है प्रश्न? इट्स वाइट 10, प्रणाम प्रणाम, ये नया आईडी देखा मैंने। अच्छा कहाँ है भैया प्रश्न, कहाँ है? अगर प्रश्न किसी का रह जाए ना तो उसे कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। नीचे ढूंढने में बड़ी मुश्किल लगती है। कहाँ है प्रश्न? हाँ, सत्संग में सहयोग करना चाहिए आप सभी को। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा 8772111139 मैंने दिया है, नीचे भी दिया है। सत्संग में सहयोग करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप सत्संग को ऊपर नहीं उठाएंगे तो सत्संग ऊपर नहीं उठेगा। सहयोग से ही ऊपर उठेगा सत्संग। हाँ, और ये सत्संग में सहयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये लाइट जल रही है तो आप मुझे देख पा रहे हो ना, इसका बिल भरना पड़ता है। आज इंटरनेट का बिल भरा मैंने, तभी तो ये चल रहा है। कहाँ है प्रश्न तुम्हारा? मुझे नहीं मिला मेरे भाई। ओरिजिनल लाइव, कल अपना प्रश्न सबसे पहले पेस्ट कर देना आके, ठीक है। कल आपका प्रश्न सबसे पहले लेंगे। भाई जी पेट में टक टक मेरे जो हो रहा है वो भूख का संकेत है, खाना खाओ। नीतू जी कह रही हैं इंतज़ार करेंगे गुरु भाई सैमसंग का है। क्या लिखा है सैमसंग? अभी डिलीट कर दिया मैसेज। सत्संग, मैं समझ गया सत्संग। अच्छा लगा मुझे, लेकिन थोड़ी सी अच्छे हंसी हंसी होनी चाहिए।
हाँ, हम सैमसंग से चलाएंगे सब। हाँ, संजीव कह रहे राक्षस बहुत सता रहा है, कोई उपाय बता दो। उपाय तो नहीं करना है तुमको, राक्षस से मित्रता करो, उसे कहो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, नाम जपो, यही उपाय है, और कोई उपाय है नहीं। आज तो सत्संग ही इसी विषय पर है। साधना का अर्थ है केवल गुरु आज्ञा का पालन, यही तो टॉपिक है आज का। उसके अलावा दूसरा उपाय है ही नहीं कोई। ठीक है, सत्संग का इंतज़ार रहेगा गुरु भाई जी, ज़रूर ज़रूर। चलो बस भाई, बस आज के लिए बस हो गई 1 घंटा 40 मिनट। लोग आते नहीं है इतना लंबा सत्संग देखने के लिए, नए लोग तो आते नहीं है, पुराने ही आते हैं बस। आपका सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं अच्छे, आप जुड़े तो हम भी अच्छे, है ना। चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी। जिस दिन आप नहीं आते हो उस दिन पता नहीं थोड़ा सा मनी साहब है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 दिन छुट्टी भी चाहिए होती है। ठीक है, चलिए, जय गुरुदेव जी।